नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सीबीटी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। आज का विषय है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। आज बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का ये पार्ट 1 हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें हमने उन क्वेश्चंस को तैयारी के लिए शामिल किया है जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं तथा इस वर्ष भी इनके एग्ज़ाम्स में आने की पूरी उम्मीद है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए तथा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। आपके लाइक तथा शेयर से ही हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम आर देयर? सूक्ष्म व्यायाम की कितनी क्रियाएं होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं 41, 42, 48, 50। आपका सही आंसर है सी 48, यानी 48 क्रियाएं होती हैं। सूक्ष्म व्यायाम की कुल 48 क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज शैम्पू? शैम्पू क्या है? इसका जवाब लगभग सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन है हेयर केयर प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है स्किन केयर प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है मेकअप प्रोडक्ट, चौथा ऑप्शन है नेल केयर प्रोडक्ट। बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसका आंसर है ए हेयर केयर प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है द एपेक्स रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द हेड। शीर्ष का तात्पर्य सिर के किस भाग से है? ए बॉटम, बी साइड, सी फ्रंट या डी टॉप? इसका सही आंसर है डी टॉप। अगला प्रश्न है ऑन विच बॉडी पार्ट्स मेहंदी डिजाइंस आर मेड? मेहंदी डिजाइन शरीर के किन हिस्सों पर लगाई जाते हैं? पहला ऑप्शन है हैंड एंड लेग्स, दूसरा ऑप्शन है हेयर, तीसरा ऑप्शन है हेड तथा चौथा ऑप्शन है चेस्ट। इसका आंसर है ए हैंड्स एंड लेग्स। अगला प्रश्न है ह्यूमन नेल्स आर मेड ऑफ? ये थोड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। विगत वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के नाखून का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है केराटिन, दूसरा ऑप्शन है मेलानिन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम तथा चौथा ऑप्शन है फैट। तो इसका सही आंसर है केराटिन। तो मनुष्य के जो नाखून है उनका निर्माण केराटिन से होता है। अगला प्रश्न है विच टूल इज यूज्ड टू टेक आउट कॉस्मेटिक? कॉस्मेटिक को निकालने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? ए फाइलर, बी ब्रश, सी कटर, डी स्पैचुला। तो इसका सही आंसर है डी स्पैचुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मैच द स्किन कलर विद द बेस विच प्लेस इज एप्रोप्रिएट? मेकअप के बेस को त्वचा के रंग से मिलाने के लिए कौन सा उपयुक्त स्थान है? पहला ऑप्शन है फोरहेड यानी माथा, दूसरा ऑप्शन है चीक्स यानी गाल, तीसरा ऑप्शन है नेक यानी गला, चौथा ऑप्शन है चिन यानी ठुड्डी। इसका सही आंसर है चीक्स, गाल। अगला प्रश्न है व्हेन विल वी परफॉर्म द वाइब्रेशन एक्शन इन द हेड मसाज? हेड मसाज में वाइब्रेशन की क्रिया कब की जाती है? पहला ऑप्शन है बिफोर हेड मसाज से पहले, दूसरा ऑप्शन है आफ्टर हेड मसाज के बाद, तीसरा ऑप्शन है मिडिल ऑफ हेड मसाज के बीच में, या चौथा ऑप्शन है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी आफ्टर हेड मसाज के पश्चात आपको वाइब्रेशन की क्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है व्हाट इज यूज्ड टू मेक द नेल शेप? नाखून की शेप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नेल कटर, दूसरा ऑप्शन है नेल पॉलिश, तीसरा ऑप्शन है नेल फाइलर तथा चौथा ऑप्शन है नेल रिमूवर। तो इसका सही आंसर है नेल फाइलर। अगला प्रश्न आपके सामने है विच इज द बेस्ट फेस शेप? चेहरे की उत्तम आकृति किसे कहते हैं? कौन सी होती है? तो पहला ऑप्शन है ऑब्लॉन्ग यानी लंबा चेहरा, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर यानी चौकोर चेहरा, तीसरा ऑप्शन है ओवल यानी अंडाकार चेहरा, चौथा ऑप्शन है राउंड यानी गोलाकार चेहरा। इसका सही आंसर है सी ओवल चेहरा या अंडाकार चेहरा। तो अंडाकार चेहरा चेहरे की उत्तम आकृति में से एक होती है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टेम्पररी हेयर कलर? स्थायी हेयर कलर क्या है? पहला ऑप्शन है कोट्स द क्यूटिकल, दूसरा ऑप्शन है रिक्वायर्स ए पैच टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है एंटर द कॉर्टेक्स, चौथा ऑप्शन है एंटर द मेड्यूला। तो इसका सही आंसर है कोट द क्यूटिकल, यानी कि
हेयर कलर की क्यूटिकल लेयर को की कोटिंग करना ही स्थायी हेयर कलर है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पीएच ऑफ कोल्ड वेव लोशन। कोल्ड वेव लोशन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 7.5 टू 10, दूसरा ऑप्शन है 8 टू 8.5, तीसरा ऑप्शन है 9 टू 9.6, चौथा ऑप्शन है 10 टू 12। इसका सही आंसर है 9 टू 9.6। तो 9 टू 9.6 इज द पीएच वैल्यू ऑफ कोल्ड वेव लोशन। कोल्ड वेव लोशन की पीएच वैल्यू 9 से 9.6 तक हो सकती है। अगला प्रश्न है वेयर आर द एरेक्टर पिली मसल्स फाउंड। एरेक्टर पिली मसल्स कहां पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है हेयर शाफ्ट, दूसरा ऑप्शन है हेयर पैपिला, तीसरा ऑप्शन है हेयर रूट, चौथा ऑप्शन है हेयर बल्ब। इसका सही आंसर है सी हेयर रूट। हेयर रूट में एरेक्टर पिली मसल्स पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है टू व्हाट डिग्री एलिवेशन इज द ब्लंट कट डन। ब्लंट कट कितने डिग्री एलिवेशन पर काटा जाता है? पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री, यानी कि ब्लंट कट 0 डिग्री एलिवेशन पर काटा जाता है। अगला प्रश्न है विच प्रोडक्ट इज यूज्ड टू सेट फाउंडेशन। फाउंडेशन को सेट करने के लिए किस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है लूज पाउडर, दूसरा ऑप्शन है कंसीलर, तीसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट तथा चौथा ऑप्शन है शिमर पाउडर। इसका सही आंसर है लूज पाउडर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले साल यानी कि 2020 में यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल है इन विच टाइप ऑफ स्टाइलिंग स्विचेस आर यूज्ड। स्विचेस का प्रयोग किस प्रकार की हेयर स्टाइलिंग में किया जाता है? पहला ऑप्शन ट्विस्टिंग, दूसरा ऑप्शन ट्रेडिशनल स्टाइलिंग, तीसरा ऑप्शन थर्मल स्टाइलिंग, चौथा ऑप्शन है वेट स्टाइलिंग। तो इसका सही आंसर है बी ट्रेडिशनल स्टाइलिंग। तो पारंपरिक स्टाइलिंग में स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स। व्यावसायिक नीति से क्या संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है कीपिंग द पार्लर ऑर्गेनाइज्ड, पार्लर को व्यवस्थित रखना, दूसरा ऑप्शन है ले द मेस अराउंड द पार्लर, पार्लर के आसपास गंदगी रखना, तीसरा ऑप्शन है टेक केयर कस्टमर सेफ्टी, ग्राहक की सुरक्षा का ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन है रिस्पेक्टिंग द विशेस ऑफ द क्लाइंट, ग्राहक की इच्छाओं का सम्मान करना। इनमें से कौन सा व्यावसायिक नीति से संबंधित नहीं है ये देखना है आपको। तो इसका सही आंसर है बी ले द मेस अराउंड द पार्लर। कभी भी आपको पार्लर के आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेयर्स ऑफ हेयर शाफ्ट आर देयर। हेयर शाफ्ट में कितनी परतें होती हैं? पहला ऑप्शन है 3 यानी 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। इसका सही आंसर है बी 4। हेयर शाफ्ट में 4 लेयर्स होती हैं। अगला प्रश्न है विच आर द इंपॉर्टेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज्ड इन मेकअप। मेकअप में प्रयोग में होने वाली कौन सी जरूरी सौंदर्य उत्पाद हैं? पहला ऑप्शन है फाउंडेशन एंड पाउडर, दूसरा ऑप्शन है कंसीलर एंड मस्कारा, तीसरा ऑप्शन है आईलाइनर और लिपस्टिक, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी प्रोडक्ट मेकअप के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं तथा जरूरी भी हैं। अगला प्रश्न है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईब्रो शेपिंग आर देयर। आईब्रो शेपिंग कितने प्रकार की हो सकती है? 4, 6, 8 या 10। इसका सही आंसर है 8। आईब्रो शेपिंग 8 प्रकार से हो सकती है। अगला प्रश्न है इफ द कस्टमर स्किन इज सेंसिटिव इट शुड बी यूज्ड आफ्टर वैक्सिंग। यदि ग्राहक की त्वचा सेंसिटिव है तो वैक्सिंग के पश्चात किसका प्रयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन है पाउडर, दूसरा ऑप्शन है कोल्ड क्रीम, तीसरा ऑप्शन है सोप, चौथा ऑप्शन है डेटॉल। इसका सही आंसर है कोल्ड क्रीम, बी कोल्ड क्रीम सही आंसर है। यानी कि वैक्सिंग के पश्चात यदि कस्टमर को जलन या इससे रिलेटेड कोई तकलीफ हो रही है तो कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर स्किन सेंसिटिव होती है और वैक्सिंग के बाद में इचीनेस देती है, इसलिए उस कंडीशन में कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल किया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है विच ब्लीच इज द मोस्ट यूज्ड। कौन सी ब्लीच सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है ऑयल ब्लीच, दूसरा ऑप्शन है क्रीम ब्लीच, तीसरा ऑप्शन है लिक्विड ब्लीच, चौथा ऑप्शन है पाउडर ब्लीच। इसका सही आंसर है बी क्रीम ब्लीच। ज्यादातर उपयोग में क्रीम ब्लीच लाई जाती है। अगला प्रश्न है हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मेजर्ड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की शक्ति को कैसे मापा जाता है? पहला ऑप्शन है लीटर्स, दूसरा ऑप्शन है वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन है मीटर्स, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी वॉल्यूम। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वॉल्यूम में मापा जाता है। अगला सवाल है श्योरिंग द वैक्सिंग प्रोसेस वैक्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्किन विथ whom। वैक्सिंग प्रक्रिया संपन्न करते समय त्वचा पर किसकी सहायता से वैक्स को लगाना चाहिए?
तो पहला ऑप्शन है बटर नाइफ यानी मक्खन वाला चाकू, दूसरा ऑप्शन है नाइफ यानी चाकू, तीसरा ऑप्शन है स्पैचुला और चौथा ऑप्शन है हैंड यानी हाथ। इसका सही आंसर है सी, स्पैचुला। स्पैचुला से वैक्सिंग करते समय वैक्स को त्वचा पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज हेयर कलर डिपेंड्स ऑन, बालों का कलर किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है मेड्यूला, दूसरा ऑप्शन है मेलानिन, तीसरा ऑप्शन है क्यूटिकल, चौथा ऑप्शन है कॉर्टेक्स। इसका सही आंसर है बी, मेलानिन। मेलानिन पर हेयर कलर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द टेम्पररी कलर डू, अस्थाई हेयर कलर क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है कवर क्यूटिकल लेयर, दूसरा ऑप्शन है कवर कॉर्टेक्स लेयर, तीसरा ऑप्शन है डैमेज मेटुला, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए, कवर द क्यूटिकल लेयर। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपने शुरुआत में भी एक सवाल देखा होगा जिसमें हमने पूछा था कि टेम्पररी कलर हेयर पे कहाँ लगाए जाते हैं, उसका भी आंसर क्यूटिकल था। तो यदि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एग्जाम में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके एक आध क्वेश्चंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो यदि आपका एक सही होगा तो उसी को आप सही से करके दूसरा भी क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री एंगल टू होल्ड द हेयर इफ हेयर आर टू बी गिवन हाफ बेस कर्ल, यदि हाफ बेस कर्ल बालों में हाफ बेस कर्ल देना है तो बाल को कितनी डिग्री व कोण पर पकड़ेंगे? पहला ऑप्शन है 70 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 135 डिग्री। इसका सही आंसर है बी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है हाउ टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव स्किन ड्यूरिंग स्मूदनिंग प्रोसेस, स्मूदिंग प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील त्वचा को सुरक्षित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बाई प्रोटेक्टिव बेस क्रीम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है माइल्ड शैम्पू, मृदु शैम्पू के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कंडीशनर के प्रयोग से, चौथा ऑप्शन है एस्ट्रिंजेंट। तो इसका सही आंसर है ए, बाई प्रोटेक्टिंग बेस क्रीम, यानी बेस क्रीम लगा करके संवेदनशील त्वचा को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज बॉडी मसल्स वर्क स्मूथली, क्या करने से मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं? पहला ऑप्शन है क्लीनिंग, साफ सफाई, दूसरा ऑप्शन है डाइटिंग, तीसरा ऑप्शन है मेडिटेशन यानी ध्यान, चौथा ऑप्शन है एक्सरसाइज। बताने की जरूरत नहीं, इसका सही आंसर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी मसल्स फ्री होती हैं तथा फ्री होने के साथ साथ सुचारू रूप से कार्य कर सकती हैं। अगला प्रश्न है विच प्रोडक्ट इज मिक्स्ड विथ हीना पाउडर फॉर डिजाइनिंग, मेहंदी का पाउडर डिजाइन के लिए किस उत्पाद के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा ऑप्शन है ऑयल, तीसरा ऑप्शन है कलर, चौथा ऑप्शन है मिल्क। इसका सही आंसर है वाटर। मेहंदी का पाउडर जो है वो पानी के साथ मिलाकर के उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ परक्यूशन मूवमेंट, पैट्रीसेस मूवमेंट का तकनीकी नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एफ्लरेज, दूसरा ऑप्शन है फ्रिक्शन, तीसरा ऑप्शन है नीडिंग, चौथा ऑप्शन है टेम्पोटेनमेंट। इसका सही आंसर है डी, टेम्पोटेनमेंट। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ व्हाइट हेड्स का तकनीकी नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कॉम्डन, तीसरा ऑप्शन है मीलिया, दूसरा ऑप्शन है मीलिया, तीसरा ऑप्शन है एकने, चौथा ऑप्शन है सेबोरिया। इसका सही आंसर है बी, मीलिया। तो मीलिया व्हाइट हेड्स का सही टेक्निकल नेम है। अगला प्रश्न है व्हाट कम्स इन राजसिक डाइट, राजसिक आहार में क्या आता है? पहला ऑप्शन है मिल्क, दूसरा ऑप्शन है अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है क्रीम, चौथा ऑप्शन है फ्रूट। इसका सही आंसर है अल्कोहल। जब आप आहार की बात करते हैं तो आहार 3 प्रकार के माने गए हैं, तामसिक, राजसिक तथा सात्विक। तो सात्विक आहार को सबसे अच्छा आहार माना गया है, दूसरे नंबर पर राजसिक आहार को माना गया है, तीसरे नंबर पर तामसिक आहार को माना गया है। तो यहां पर आपसे राजसिक आहार पूछा जा रहा है, तो राजसिक आहार का सही आंसर है अल्कोहल राजसिक आहार में आता है, तो यहां पर आपका सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है व्हाट डज बॉडी मसल्स वर्क स्मूथली, क्या करने से मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं? पहला ऑप्शन है क्लीनिंग, दूसरा ऑप्शन है डाइटिंग, तीसरा ऑप्शन है मेडिटेशन, चौथा ऑप्शन है एक्सरसाइज। तो उसका सही आंसर है डी, एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है फॉर करेक्शन ऑफ फीचर्स इन मेकअप व्हाट डज इट यूज, नैन नक्श में सुधार करने हेतु मेकअप में क्या प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कंसीलर, दूसरा ऑप्शन है आई शेडो, तीसरा ऑप्शन है ब्लशर और चौथा ऑप्शन है आईलाइनर। इसका सही आंसर है ए, कंसीलर। अगला प्रश्न है आपके सामने ऑन विच पार्ट द फाउंडेशन इज अप्लाइड ऑन द फेस,
फाउंडेशन को चेहरे के कौन से भाग पर लगाते हैं? पहला ऑप्शन है नोज यानी नाक, दूसरा ऑप्शन है लिप्स यानी होंठ, तीसरा ऑप्शन है फोरहेड यानी माथा, चौथा ऑप्शन है एवरीवेयर ऑन द फेस यानी पूरे चेहरे पर। तो इसका सही आंसर है डी, पूरे चेहरे पर यानी एवरीवेयर ऑन द फेस। अगला प्रश्न है मेकअप ब्रश बाय विच मटेरियल शुड बी क्लीन टू यूज अगेन? मेकअप ब्रश को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए किस पदार्थ से साफ करना चाहिए? पहला ऑप्शन है वॉश एंड स्टोर, पानी से धुला हुआ सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है क्लींजर, तीसरा ऑप्शन है विदाउट वॉश यानी बिना धोए, चौथा ऑप्शन है क्लीन विथ कॉटन। इसका सही आंसर है क्लींजर। तो क्लींजर की मदद से मेकअप ब्रश को साफ करना चाहिए तथा साफ करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है विच इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल फाइलिंग रिकॉर्ड कार्ड? रिकॉर्ड कार्ड भरते समय कौन सी जानकारी जरूरी नहीं होती? पहला ऑप्शन है नेम, दूसरा ऑप्शन है एड्रेस, तीसरा ऑप्शन है फादर्स नेम, चौथा ऑप्शन है फोन नंबर। तो इसका सही आंसर है सी, फादर्स नेम। जब आप अपने कस्टमर का रिकॉर्ड कार्ड तैयार करते हैं तो रिकॉर्ड कार्ड में फादर्स नेम की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है विच फेज डज नॉट हैपन इन ए हेयर ग्रोथ साइकिल? केश वृद्धि चक्र में से कौन सा चरण नहीं होता? पहला ऑप्शन है वोजन, दूसरा ऑप्शन है टेलोजन, तीसरा ऑप्शन है एनाजन, चौथा ऑप्शन है कैटाजन। इसका सही आंसर है ए, वोजन। अगला प्रश्न आपके सामने है विच आसन इज नॉट इंक्लूडेड इन सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से इनमें से कौन सा आसन इंक्लूडेड नहीं है, यह सवाल पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नौकासन, दूसरा ऑप्शन है प्रणाम आसन, तीसरा ऑप्शन है भुजंगासन, चौथा ऑप्शन है धनुरासन। तो इसका सही आंसर है ए, नौकासन। नौकासन सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में शामिल नहीं है। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तथा आपको एग्जाम्स में इससे सफलता प्राप्त होती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से तथा वीडियो को लाइक करने से हमें प्रेरणा मिलेगी और हम इसी तरह से आगे भी वीडियोस आपके लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।